ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि अर्थात जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ होता है और ये जनसंख्या वृद्धि किस तरह से प्रभाव डालती है। तो उपरोक्त जो हमने गतिविधियां पढ़ी, जैसे जन्मे हुए बच्चे के बारे में पढ़ा, मृत जनसंख्या पढ़ा जिसे हम जन्म दर या मृत्यु दर कहते हैं, बाहर से आए हुए लोग, नगर छोड़कर बाहर गए हुए लोग, तो जो भी गतिविधियां हमने देखा उससे जो है किसी क्षेत्र की जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यह बात हमें समझ में आती है। क्योंकि जो जनसंख्या 2016 में है वही जनसंख्या 2017 में नहीं हो सकती है, हमेशा वहाँ पर परिवर्तन होता रहता है। कभी जो है जनसंख्या कम हो जाती है तो कभी जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हमने अ नगर का 2016 में जनसंख्या देखा तो वहाँ पे 1 लाख था और ब नगर का 1,10,000 था। किंतु जब हम 2017 की बात करते हैं तो वहाँ पे अ नगर की जनसंख्या बढ़ गई और ब नगर की जनसंख्या कम हो गई। तो इस तरह से जनसंख्या जो है वो कभी भी किसी भी देश की, किसी भी राज्य की बढ़ सकती है और कम हो सकती है। यह वृद्धि अथवा कमी कुछ कारकों पर निर्भर होती है। यह जो वृद्धि हुई है इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु और स्थानांतरण। जैसे कितने लोग जो हैं वह बाहर से आए हुए लोग हैं और कितने लोग जो हैं उस नगर को छोड़कर चले गए, बाहर चले गए, तो इन सभी पर आधारित होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर किस पर आधारित होती है। तो जनसंख्या वृद्धि की दर मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु, स्थानांतरण इत्यादि पर निर्भर होती है। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे कि जन्म दर किसे कहते हैं। जन्म दर अर्थात एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। अब यहाँ पे एक वाक्य के लिए आपको पूछा जा सकता है कि जन्म दर किसे कहते हैं। तो जन्म दर अर्थात एक वर्ष में, एक साल के अंदर प्रति 1000 अर्थात 1000 जनसंख्या के अनुपात में जितने बच्चों का जन्म होता है और जो जीवित रहते हैं उसी को कहा जाता है जन्म दर। दूसरा है मृत्यु दर। अब मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो एक वर्ष की कालावधि में प्रति 1000 जनसंख्या में के अनुपात में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। यहाँ पे एक वाक्य के उत्तर के लिए आपको पूछा जा सकता है कि मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो यही हो गया कि एक वर्ष की कालावधि में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जो मृत व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या ही मृत्यु दर कहलाती है। तीसरा हम देखेंगे जीवन प्रत्याशा। अब जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ होता है। किसी प्रदेश में एक व्यक्ति के जन्म के समय का औसत जीवन काल का अनुमान जो है वह जीवन प्रत्याशा कहलाता है। अर्थात वह व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, एक अनुमान जो लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति 60 साल जीता है तो ये 60 वर्ष जो है उसका हो गया जीवन प्रत्याशा। अगला है प्रवासन। तो प्रवासन का क्या अर्थ है। व्यक्ति
अथवा व्यक्तियों के समूह का दूसरे स्थान पर जाना या दूसरे स्थान से आना, इसे कहा जाता है। इस प्रक्रिया को, ये आने जाने की जो प्रक्रिया है, इसे कहा जाता है प्रवासन। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना या जाना, इसी को कहते हैं प्रवासन। किसी प्रदेश में यदि बाहर से कोई व्यक्ति निवास हेतु आए तो वह अप्रवास कहलाएगा। अभी ये प्रवासन जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अप्रवास, दूसरा होता है उत्प्रवास। अब हम देखेंगे कि अप्रवास किसे कहेंगे, जब किसी प्रदेश से कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है। जैसे भारत हमारा देश है, अब भारत में अगर अमेरिका के लोग आकर रहते हैं तो इसे हम कहेंगे अप्रवास। और यदि किसी प्रदेश से व्यक्ति अन्य स्थानों पर जाए तो उसे कहा जाता है उत्प्रवास। जैसे अगर भारतीय व्यक्ति अमेरिका जाकर शिफ्ट हो जाता है, अमेरिका में रहने लगता है, तो उसे कहा जाएगा उत्प्रवास। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि उत्प्रवास किसे कहते हैं। तो उत्प्रवास यदि कोई व्यक्ति किसी प्रदेश से अन्य स्थानों पर जाकर रहता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। और अप्रवास किसे कहेंगे, किसी प्रदेश से यदि बाहर से कोई व्यक्ति निवास हेतु आए तो उसे अप्रवास कहेंगे। तो ये सभी जो कारक हैं, उपरोक्त सभी कारकों का जनसंख्या वृद्धि पर परिणाम होता है। अर्थात जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और प्रवासन, इन सभी का प्रभाव, परिणाम हमें जनसंख्या वृद्धि पर दिखाई देता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर प्राकृतिक रूप से जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों के लिए उल्लेखनीय कारण है। उसी तरह अगर व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूहों में होने वाले प्रवासन से भी जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होने के कौन से कारण हैं? जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होने के कारण है, जैसे व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूहों में होने वाला जो प्रवासन है, उससे भी जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि, अर्थात जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तो ऐसी अनियंत्रित वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव पड़ता है। यहाँ पे रिक्त स्थान के लिए पूछा जा सकता है, खाली स्थान में अनियंत्रित वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव पड़ता है। तो जनसंख्या या जनसंख्या में अनियंत्रित दबाव के कारण खाली स्थान पर दबाव पड़ता है। तो किस पर दबाव पड़ता है? संसाधनों पर दबाव पड़ता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो इसके विपरीत यदि जनसंख्या नियंत्रित होगी तो संसाधन योग्य प्रमाण में उपलब्ध रहते हैं। जनसंख्या का नियंत्रण में रहना उस प्रदेश के विकास का सूचक है। तो रिक्त स्थान के लिए जनसंख्या का नियंत्रण में रहना प्रदेश के खाली स्थान का सूचक है, तो विकास का। क्योंकि अगर जनसंख्या योग्य होगी तो देश का आर्थिक विकास करना संभव होगा और देश का विकास आसानी से हो सकता है। तो इस तरह से पर्याप्त जनसंख्या होना, पर्याप्त संसाधन का होना, यह जो है देश की प्रगति का सूचक होता है।